आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। हाथ उठा लीजिए, जिसका क्वेश्चन है पूछूंगी। पहले मैं अपना बता दूं जिसलिए मैंने मीट कंडक्ट करी है, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों के नाम जो टेलीग्राम आईडीज़ में हैं और जिससे आप गूगल मीट ज्वाइन करेंगे वो डिफरेंट हैं, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे। देखो, हम अभी एक डिस्कशन ग्रुप बना देंगे, अभी मैं बना दूंगी इसके बाद, जिसमें आपकी कोई भी क्वेरीज़ होंगी जो हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे उससे रिलेटेड। फालतू की गॉसिप मत कीजिएगा, लेकिन जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जैसे Q&A सेशन में मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ तो वो आपको उसी डिस्कशन ग्रुप में भेजना होगा, ठीक है। ओके कीर्ति, ठीक है, ठीक है। बाकी अलग से मैसेज कर भी बता सकते हैं, राइट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आई होप बैकग्राउंड तो पूरा क्लियर होगा, कैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता है। मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का आपको शेड्यूल दे दिया गया है, डे वाइज उसमें लिखा है। डेट नहीं डाली है कि इनकेस एक दो दिन इधर उधर सबकी मेजॉरिटी के साथ चीज़ों को चलाया जा सके, इस वरना फिर डेट में कन्फ्यूजन हो जाएगा। 35 दिन का जो शेड्यूल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन 35 दिन का शेड्यूल इन द सेंस कि 35 दिन हमारे टेस्ट होंगे, ठीक है, और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो तो अगस्त के एंड से शुरू होंगे, संडेज को। बाकी ये जो मिनी टेस्ट हैं ये हफ्ते में 4 दिन करेंगे, ठीक है। बाकी आप जो आपके पास शेड्यूल ऑलरेडी है तो उसको आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हर ऑल्टरनेट डे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, हर ऑल्टरनेट डे हमारा टेस्ट होगा। एंड मंडे टू फ्राइडे हम क्या करेंगे, हम सेशंस रखेंगे। आज भी सेशन होगा, लेकिन कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ 4-5 वीडियोस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगेन इस मीट के बाद आपको कुछ सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो आप अपने पेज पर देख सकते हैं। शाम को 8:30 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपने शायद उतना मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करेंगे तो साथ में आपको चीज़ें लर्न होंगी, ठीक है। पहले दिन आप उतना आंसर्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों से सीखेंगे, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहता है तो मज़ा आएगी, ठीक है। तो 8:30 बजे रोज़ उसकी टाइमिंग है, फिलहाल आगे चेंज करनी होगी तो वो कर दूँगी, ठीक है। तो वो Q&A की सेशन की टाइम हो गई। जो आपका टेस्ट है वो ऑल्टरनेट डेज चलेगा, मिनी टेस्ट आज नहीं होगा, कल से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास शेड्यूल है तो आपको पढ़ना है, ये नहीं जिस दिन टेस्ट है उसी दिन पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट हमारे 35 हो रहे हैं, लेकिन आपके पास डे 1 का जो शेड्यूल है वो आपको 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से चलेगा कि साथ साथ चलते रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप, हाँ मैंने पॉलिटी का दिया था, लेकिन अभी हम पॉलिटी को आगे करेंगे, ठीक है, पॉलिटी का आगे करेंगे। इस वाले ग्रुप में मैंने आज मॉडर्न हिस्ट्री का दिया है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है। वो तो एक सैम्पल की तरह प्रोवाइड करना था इसलिए दे दिया था। अभी आपको पूरा सारे टेस्ट का कल तक मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप ग्रुप में इनएक्टिव रहते हैं, आप नहीं ज्वाइन करते हैं, आप टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो आपको पर्सनली मुझे बताना होगा। ये नहीं है आपने टेस्ट नहीं दिया, आप गायब हो गए, आपको लगा मेरा टेस्ट तो हो नहीं पा रहा है, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो हम शांति से चल जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपने ज्वाइन किया है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं कि आपने रिकॉर्डिंग, जैसे आज आपने शाम को मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ गई, आप नहीं अटेंड कर पाए 8:30 वाला सेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसलिए हम नहीं अटेंड कर पाए। अगर जो टेस्ट होगा आपका कल मिनी टेस्ट, आप नहीं दे पाएंगे टाइम से, आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, आज पढ़ना है, कल पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है। टॉपिक्स भी इस तरीके से दिए गए हैं कि पढ़ लिए जाएँ, और कंप्लीट भी हमको 12 अक्टूबर के हिसाब से करना है। ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ते रहें आराम आराम से, 30-40 दिन हमने मॉडर्न हिस्ट्री को ही दे दिए। जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से अगर स्टार्टिंग से चलेंगे तो मज़ा भी आएगी और चीज़ें भी कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से ही नहीं चल पाए तो फिर तो आप पीछे रह जाएंगे, तो फिर वो समेटने में ही चीज़ें टाइम लग जाएगा, राइट। तो पहली चीज़ ये है कि आपको सारे टेस्ट टाइम से देने हैं, ठीक है। शाम को 8:30 बजे आपको ज्वाइन करना है। पहले दिन आपको चीज़ें नहीं भी समझ आएंगी तो भी आप इवेंचुअली समझ जाएंगे। कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ जो Q&A के सेशंस हैं वो आज प्रोवाइड कर दूँगी, उसको आप अपने पेज पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नहीं दे पाएंगे कोई टेस्ट, कहीं आपको कोई समस्या है, किसी इमरजेंसी में फंस गए हैं, तो आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। मुझे ऐसा ना हो कि मुझे आपको पर्सनली पुश करना पड़े, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद इंश्योर कर मेरे पास आकर रीज़न बताना है, ठीक है। अभी जो लोग बहुत धीमे धीमे पढ़ रहे थे, एकदम अभी गियर अप नहीं हुए हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन अब गियर अप होने की ज़रूरत है। जैसे हमने प्रोवाइड किया है शेड्यूल, अगर आप उससे स्टिक रहते हैं,
जैसे आगे आगे चीज़ें आप Q&A के सेशंस भी देखेंगे, हम किस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो भी देखेंगे, उसकी चीज़ों को भी लर्न करेंगे, तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। कोई ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रही हूँ, कोई हवाबाजी नहीं कर रही हूँ। प्रीलिम्स यहीं पर एक छोटा सा एग्ज़ाम है जो हमारे नॉर्मल लोग, हमारे जैसे नॉर्मल लोग ही निकालते हैं, ठीक है। कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर उसको सही तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस रखिएगा, ये सोचकर मत पड़ेगा कि हमारा तो हमने पता नहीं इतने अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, हमारा तो निकला नहीं है, अब हमारा कैसे निकलेगा। ये जितनी भी नेगेटिविटी है 2 महीने के लिए सब हटा दो। 2 महीने के लिए जैसा बताया जा रहा है, जो शेड्यूल दिया जा रहा है, उसको रिगरसली फॉलो करने के लिए तैयार रहिए। मतलब उस आपका दिमाग कहीं और जाना ही नहीं चाहिए, आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि जो हमको बताया गया है वो हमको पढ़ना है, और उसी को अगर सही से पढ़ोगे तो पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिलेगा कि कुछ इधर उधर की फालतू बातें सोच पाएँ, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जिस हिसाब से बताया जाएगा, जिस हिसाब से जो हम चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपने कर ली तो निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज़रूर इंश्योर कीजिएगा। अगर थोड़ा सा लग सकता है कि भाई नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं, लोगों का तो हुआ जा रहा है, वो थोड़ा सा आप देखेंगे लोगों को तो आपको वो लगेगा, राइट। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। वही टाइम है जिसमें आधी जनता गिव अप करके भाग जाती है कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा, ये तो बहुत सारा बता दिया इन्होंने, इतना नहीं कर पाएंगे। वो नहीं करना है बस, ठीक है। बाकी मैं अवेलेबल रहूँगी, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस इमीडिएट रिस्पॉन्स का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपने मैसेज किया और मैं तुरंत कर रही हूँ। कोई भी आपके इश्यूज़ होंगे वो रिजॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन टेस्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे वो अभी आपको डिस्कशन ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। Q&A का जो होमवर्क होगा वो भी आपको डिस्कशन में भेजना होगा, उसमें बीच बीच में कुछ कुछ होमवर्क मिलते रहेंगे। जो रिकॉर्डेड सेशंस आप देखेंगे Q&A के, उसमें भी कुछ कुछ होमवर्क्स अगर आपको उसमें बोला गया है तो ज़रूर भेज दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको ग्रुप में मैसेज करती रहूँगी, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। आई होप क्लियर होगा प्रोग्राम। थोड़ा सा और कैसे करना है, आगे कैसे चलना है, वो आपको बता दिया है। 35 दिनों का जो शेड्यूल है वो कल तक या आज रात तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, अभी मैं क्वेश्चंस लूँगी, पहले मुझे बताइए जो आपको शेड्यूल मिला है किसने पढ़ाई शुरू कर दी है? ओके, वेरी गुड। और बाकी जनता ने क्यों नहीं करी है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने सुना नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। Q&A के कुछ सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको इस सेशन के बाद मिल जाएगी, ठीक है। कुछ सेशंस मॉडर्न हिस्ट्री के रिकॉर्डेड हैं, वो मिल जाएंगे। आज को आप ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 8:30 बजे। इनकेस आप शाम को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मतलब जो भी हमारे Q&A सेशंस होंगे सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन आप खुद ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। एंड हो सकता है आप आंसर्स नहीं दे पाएंगे, अभी 8:30 बजे की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। हो सकता है अभी आप आंसर्स नहीं दे पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इवेंचुअली समझ आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ एंड पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को कीजिएगा, ट्रस्ट मी बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब जिसका कोई क्वेश्चन है वो ले लेती हूँ, फिर जो बाकी बची बातें अगर कुछ होंगी तो बताऊँगी। क्या क्वेश्चन है, किसका है? मेघा बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी है और 1-2 बार से एग्जाम दे भी चुकी हूँ। मतलब मेरा प्री भी नहीं निकला हुआ है, मतलब ऐसे क्वालिफाई नहीं हुआ एक बार भी। तो पढ़ाई तो करती हूँ बट मुझे जो फैक्ट्स है ना वो याद नहीं रहते हैं, रिकॉल नहीं होते हैं। बस ये मेरा सबसे मेजर इशू है मैम। ये पता है, ये सबका ही मेजर इशू होता है, और तभी हमारा Q&A जो सेशन है वो हेल्प करेगा। क्योंकि उसमें जब क्योंकि हम कई बार पढ़ते रहते, देखते रहते वो चीज़ें, 2 घंटे बीत जाते हैं, हम उसी पेज पे रहते हैं, ठीक है। जी समझ मैम। भूल हाँ जाते हैं, कई दुनिया किसी और दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा इंटरेक्शन होता है, जब हम कई बार हमको कोई ट्रिक्स बता देता है, तब हमको चीज़ें याद रह जाती हैं। और यूपी पीसीएस में फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए Q&A सेशन मैंने जब 2024 में किया था, कुछ लोग 2024 वाले भी हैं यहाँ पर, और जो दूसरा ग्रुप चल रहा है उसमें भी 2024 वाले, उनको बहुत बेनिफिट मिला था, तभी मैंने इसके लिए शुरू किया। अदरवाइज़ मैं उसको शुरू नहीं करती, क्योंकि इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। तो एक बार देखना अपने आप खुद, फिर मुझे बताना हेल्प हुई कि नहीं हुई, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ओके। और जिन लोगों ने हाथ उठाए उनके क्वेश्चंस हैं कि वो मेरी पहली वाली बात पर हाथ उठाए हुए हैं? दीपांशु, क्वेश्चन है आपका? निश्चित, पहली बात, व्हाट पहली बात? शशांक, कुछ पूछना है किसी को?
जिसने हाथ उठाया उसको किसी को कुछ पूछना है? एक सेकेंड रुक जाओ। देखो हर्षित, अगर करंट अफेयर्स नहीं, टेस्ट के लिए तो एक दिन का जो अगर आपने एक दिन में ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, पहली बात तो 4 दिन टेस्ट होंगे, ऑल्टरनेट डेज में होगा, संडे को हमारा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो संडे को टेस्ट नहीं रहेगा, तो एक संडे हमारा रहेगा कि हम जो भी चीज़ हफ्ते में पढ़कर आए हैं उसको रिवाइज करें, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर साथ में कुछ कुछ टॉपिक्स को इतना स्ट्रांगली 2 बार रिवाइज कर लोगे तो फिर एग्ज़ाम से पहले जो 15 दिन 10 से 15 दिन आपको मिलेंगे उसमें एक बार बस दोबारा चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस 2 महीने के पीरियड में आपको एक बार बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेना है और एक बार थोड़ा सा जल्दी में पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि हमको एक और रिविजन की ज़रूरत है तो उसके लिए संडेज़ है कि हम संडेज़ को जो भी हफ्ते भर पढ़ कर आए हैं तो उसको हम जल्दी से पन्ने पलट कर देख लें, ठीक है। नंबर ऑफ रिविजन्स आर इम्पॉर्टेंट, आई डू नो दैट, लेकिन पॉइंट इज कि अभी हमारे पास 2 महीने ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उस 2 महीने में हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है हर्षित। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करूंगी, अभी आपने जहाँ से भी कोई भी पढ़ रखा है क्रॉनिकल मैगजीन वो पढ़ सकते हो, वरना करंट अफेयर्स को अभी के लिए असाइड कर सकते हो, जो यूट्यूब पे आपको मिलता जाए उस हिसाब से पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके टॉपिक्स थोड़े से आप लोगों से आगे के हैं, जो आप लोगों के टॉपिक्स हैं उसके रिकॉर्डेड सेशंस आपको दे दूंगी, और थोड़ा सा जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला फेज है उससे क्वेश्चंस होंगे, बट डोंट वरी, उसको एक बार ज्वाइन करना, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज की बात कर लेते हैं, मनीषा ने सही क्वेश्चन पूछा। देखो मैंने जो भी आपको शेड्यूल मिलेगा उसमें सोर्स बताया है, ठीक है, लेकिन आपने कहीं से तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि उसने पहली बार ही पहली बार पढ़ाई शुरू करी और वो प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, ऐसा तो कोई नहीं है, प्रोग्राम का नाम ही इंटेंसिव रिविजन है, ठीक है। तो पॉइंट इज हमको करना क्या है, हमको जो भी हमारे पास सोर्स है, अगर आपको लग रहा है आपका सोर्स बहुत ही घटिया है तब आप उसको चेंज कर सकते हैं, या आपने इससे कुछ समझ ही नहीं आया, अदरवाइज जो भी आपका सोर्स रहा है उसको आपको, उसमें आपने अगर ठीक ठाक सोर्स है तो बेसिक सारी चीज़ें कवर्ड होंगी, कुछ ऐसा नहीं होगा अगर आपने मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी लिया है, ठीक है, यूपीपीसीएस को फोकस कर तो उसमें बेसिक सब कुछ कवर होगा जो कि किताबों में, उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी को रट लेना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको लगता है ये भी सोर्स पढ़ लें वो भी सोर्स पढ़ लें, तो एक भी सोर्स की ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमको पूरी तरीके से आती है, तभी हमारी आती हुई चीज़ें, सुनी हुई चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें एग्जाम में गलत हो जाती है। इसीलिए बेसिक सोर्स को पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, देन PYQs करने हैं। घटना चक्र इज़ अ गुड सोर्स क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज अलग अलग दिया हुआ है, उसको करना कैसे है, एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखेंगे हम, सिर्फ यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, सबके क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा सजग रहकर और स्मार्टनेस से देखना है कि अब बिहार पीसीएस का कोई क्वेश्चन एकदम पटना और एकदम उसके किसी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है तो उसको हम छोड़ देंगे, जो डार्क पार्ट होता है बोल्ड में उसको हमें फोकस करते हुए पढ़ते रहना है। कई क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे तो उसमें हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है कि हम हर क्वेश्चन कर रहे हैं, कि नहीं भाई हमको एक एक लाइन करनी है, ठीक है। हर चीज़ में हमको थोड़ी सी स्मार्टनेस को भी ध्यान रखना है, हार्ड वर्क ऐसा नहीं करना है कि हमने एक किताब उठाई है तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़कर ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा। ये मुझे पर्सनली लगता था कि भाई अगर एक किताब उठाइए तो उसको जब सही से पूरी एक लाइन पढ़ी जाएगी तभी वो हमें बेनिफिट दे पाएगी, बट देन इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं होता है, हमको यहाँ एग्जाम क्वालिफाई करना है, कौन सी किताब पढ़ी है, कितने बार पढ़ी है, वो मैटर नहीं करेगा। सिमिलरली घटना चक्र को भी हमें वैसे ही पढ़ना है, हर क्वेश्चन को नहीं करना है, थोड़ा सा देखोगे तो समझ आ जाएगा, अच्छा सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन हैं, स्किप करते रहो, राइट। कुछ ही स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके पास हैं एक दिन में, तो उतने टॉपिक्स के तो घटना चक्र से रिवाइज किया जा सकता है ना, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, जा सकता है ना, एक बार थम्स अप कर दो, किया जा सकता है कि नहीं, हाँ किया जा सकता है, इसीलिए कह रही हूँ स्टार्टिंग से साथ में चलने की कोशिश कीजिएगा ताकि छूटे नहीं, ठीक है। कीर्ति बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा नाम पल्लवी है, मेरी सिस्टर की आईडी है। ओके ओके। मैम जो आपने टाइम टेबल में आपने प्रोवाइड करा है क्या वो हिंदी में हो सकता है? एक्चुअली मेरा हिंदी मीडियम है तो मैंने हिंदी में पढ़ा है, मुझे दिक्कत तो नहीं है, बट कुछ सब टॉपिक्स में अगर प्रॉब्लम हुई तो इससे मुझे आज में ही लग रहा था कुछ टॉपिक्स में अगर हिंदी में मिल जाए। ठीक है,
मैम एक क्वेश्चन और था मैम, ये जो अगर क्वेश्चन देखो आंसर वैसे मैं देखती हूँ हिंदी में प्रोवाइड हो सकता है कि नहीं, वरना अगर नहीं मिलता है तो फिर मुझसे पर्सनली पूछ लेना, मैं बता दूंगी उसमें क्या क्या हिंदी होगा, ठीक है। ओके हाँ मैम, बताओ। एक और डाउट था मैम, ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये मोस्टली रिकॉर्डेड होंगे या फिर लाइव? लाइव इज मोर मिक्सचर होगा, बेनिफिशियल? सॉरी लाइव इज मोर देन व्हाट। मैम रिकॉर्डेड के कंपेयर में आई थिंक लाइव ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्वेश्चन आंसर। देखो मतलब ये दोनों तरह के लोग हैं, कुछ लोगों को लगता है वो रिकॉर्डेड देख लें, ठीक है, कुछ लोग क्योंकि जितने मतलब अभी तक जैसा भी रहा है उस हिसाब से सबने तो ऑब्वियसली 100% जनता तो एक व्यू पॉइंट की हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए एक बार आप ज्वाइन करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या चीज़ होगी। आपको 50% से ज़्यादा लाइव सेशंस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, हम जितना भी करेंगे आप सब में आप लाइव रह सकते हैं। कुछ सेशंस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, तो वो आई थिंक जैसे आप मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे हमारा 70 दिन टाइप चलेगा ये, 65 से 70, ठीक है। तो उसमें 10 से 15 वीडियोस की रिकॉर्डिंग आपको प्रायर मिल जाएगी, जिसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है लाइव अटेंड करने का। अदरवाइज बाकी जो बचा हुआ विच इज़ अराउंड 80% वो आपके पास ऑप्शन है लाइव ज्वाइन करने का। इन केस आप लाइव नहीं ज्वाइन करते हैं तो उस 80% की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। बस मेघा बताइए। पूछना है मेघा आपको कोई क्वेश्चन? हाँ मतलब बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। देखो नोट्स बनाना अपने हाथों में, अपने हाथों से सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन ये ना हो कि हम कई बार क्या करते हैं नोट्स बनाने बैठते हैं और देखते हैं पूरा दिन हम घर वालों को लग रहा है 6 घंटे पढ़ लिया और हमने किया क्या है, सिर्फ हमने कॉपी की है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पर हमको थोड़ी सी स्मार्टनेस की ज़रूरत है कि जैसे मान लो कुछ बैटल्स हैं हमको मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं, वो मेडिवल हिस्ट्री में नहीं लर्न हो रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम नोट्स बना लें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आसान होंगी जो हमको आती हैं, हमको पता है हमको क्या आता है, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो उसको हम ना बनाएं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमको टाइम को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से हो सकें। बाकी जो जो डिफ़िकल्ट है उसके लिए बना सकते हो। टेस्ट के लिए भी ऐसा कर सकते हो कि 2 नोटबुक्स, एक नोटबुक अलग बना लो जिसमें टेस्ट करोगे, उसको अटेम्प्ट करके उसमें मार्क्स भी भेजने होंगे आपको, एंड जो भी आपको उस दिन के टेस्ट के फैक्ट्स लग रहे हैं ताकि आपको बार बार टेस्ट खोल कर ना देखना पड़े। ऑल्दो जो टेस्ट आप देंगे उसके भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ मैं दूंगी कि आप उससे अगर रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। वरना अपने लिए अगर आप चाहें तो उससे थोड़े से जो भी फैक्ट्स एक्स्ट्रा हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जो भी आपकी नोट्स की नोटबुक है, या फिर एक अलग से नोटबुक में सिर्फ फैक्ट्स उस पॉइंट मतलब उससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं वो लिख लो, ठीक है, ताकि हमको पता रहेगा एंड में हमको इससे एक बार रिवाइज करना है। पर्पस इंटरसेक्शन है ताकि हम पूरी तरह इन्वॉल्व हो सके, सो प्लीज़ लाइव ही रखना। हाँ लाइव रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ल्यूसन से कितना पढ़ना है? कुछ सब्जेक्ट्स हमें ल्यूसन से ही पढ़ने हैं, और घटना चक्र जैसे कि हमारा साइंस हो गया, ठीक है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी देखी जा सकती है, ठीक है। बाकी जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, इनके लिए आपके पास अच्छे सोर्सेस होना सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जो साइड वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आप कुछ जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए जैसे अगर 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे हम तो बहुत ही सीधे क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े से ऊट पटांग थे। तो जिसके लिए एक अच्छा सोर्स हमारी शंकर आईएएस की किताब हो सकती है जो यूपीएससी वाले रेफर करते हैं, लेकिन उसको सेलेक्टिवली पढ़ा जाता है, राइट। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि आप शंकर आईएएस पढ़ने बैठोगे तो उसी में टाइम चला जाएगा। फिर आपको हेल्प क्या करेगा, एक तो जो हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे वो, बाकी Q&A के माध्यम से होलिस्टिकली एक बार मोटी मोटी हर टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी हम कवर करते हैं। तो अगर आपके पास मान लो कोई ऐसा बेसिक सोर्स नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो वही आपके लिए एक सोर्स का काम करेगा, ठीक है। उसी वीडियो को 2-4 बार देख लोगे तो प्रीलिम्स में टिक हो जाएगा, ठीक है। कितना पढ़ना है कोई ऐसा रेशियो नहीं है, सब्जेक्ट्स जिसके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए बता दें। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं उसी में वैल्यू एडिशन कर लो, परफेक्ट तरीका है। नहीं, अगर किसी का देखो जो लोग यूपीएससी के बैकग्राउंड से आए हैं उनके पास ज़्यादा हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जो हमारे शायद यूपीपीएसएस में कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, तो वो मैं साथ साथ बताती चलूँगी। Q&A चल रहा है क्या? वो दूसरे बैच के, क्या मतलब मैं नहीं समझी। वो दूसरे बैच के अकॉर्डिंग चल रहा है? नहीं, हम दोनों को अलाइन कर लेंगे, ठीक है। अभी 2-4 दिन ऐसा लगेगा, फिर दोनों बैचेस हमारे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे मैं कुछ, मैं अब वहाँ बैठ के पेपर तो बना नहीं रही हूँ तो ऐसे कुछ क्या कहा जा सकता है।
फर्जी की हवा में प्रोडिक्शन करूँ कि हाँ आ सकते हैं नहीं आ सकते, तो वो सही नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग वी विल हैव टू लीव इट ऑन आयोग, ठीक है। हमें अपनी तरफ से क्या करना है, जैसा भी आ सकता है पेपर उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। सृजन क्या क्वेश्चन आएगा आपको मैं बता दूं, फिर मैं उस पर कोई और बताए, तो वो सब चीज़ों पर किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, हमें अपनी तरफ से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छोड़कर चले जाएं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, हमको बहुत टफ लगती है, एनवायरनमेंट नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। चलो, किसी को और कोई क्वेश्चन है क्या? मेघा हाथ उठाया है, कुछ बचा क्या? ठीक है, तो फिर 8:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। अभी मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा आपको आगे मिलेगी, आपको कुछ 4-5 वीडियोस अभी इसके बाद रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी, तो धीमे से इवेंचुअली हमारा साथ में आ जाएगा, 2-3 दिन में एडजस्ट हो जाएगा। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार को शेड्यूल मेंशन कर दीजिए हाँ, कि कितने बजे से क्या क्या होगा क्या, तो मैम वो टाइमिंग याद रहेगी, तो मतलब उस हिसाब से हो जाएगा। ये मेरा है, ठीक ऐसे ठीक, हाँ भूल बता देती जाऊंगी। हूँ, हाँ बता देती जी हूँ। बाकी एक गूगल मीट का लिंक आ जाएगा 8:30 बजे, तो पता चल जाएगा उससे, ठीक है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, 7:30 से 8:30 टेस्ट होगा, या फिर कल मैं टेस्ट की टाइमिंग कल बताऊंगी, 7 बजे भी कर सकती हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए, वरना 8:30 पे तुरंत बैक टू बैक चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। टेस्ट की टाइमिंग मैं कल कंफर्म करूंगी, तो आज के लिए 8:30 का Q&A का सेशन याद रख लेना, ठीक है। बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाए, देखो सिली मिस्टेक्स का 1-2-3 रीजंस होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि हमारे जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत पक्के नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर आप बहुत डरे हुए हैं मान लीजिए, लेकिन आपसे पूछा जाए ए के बाद क्या आता है, तो अगर आप बहुत डरे भी हुए होंगे तो क्या आप भूल जाएंगे ए के बाद भी आता है? नहीं भूलेंगे ना, चाहे आप जितना काँप रहे हो। किसी को भी कोई एकदम टेंशन में आकर भी आपसे पूछेगा तो आप बता लेंगे। तो उस लेवल की हमें चीज़ें रटी होनी चाहिए, और वो हम ऐसा तो है नहीं कि पेपर में जो हम रट कर जाएंगे वही आ जाएगा, लेकिन हमारे बेसिक्स अगर उस लेवल के रटे हुए हैं कि हमको चाहे जितना भी टेंशन हो जाए, चाहे जैसी भी स्थिति हो जाए, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैम वहाँ पर सीटिंग जो फैसिलिटीज़ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा दिमाग काम नहीं किया। तो ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं, लेम एक्सक्यूज़ेज़, जो आप शायद मुझे दे रहे हैं और अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ ये रीज़न था। लेकिन अगर आपने बेसिक्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, कि मान लो हमने पॉलिटी पढ़ी है और हमें आर्टिकल्स एकदम आते हैं 1 से 51 हम रट कर बैठे हुए हैं, कि हमसे रात में कोई जगा कर भी पूछेगा कि भाई आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 42 क्या है, तो हम बता लेंगे। ये वाला जब हमको चीज़ें रटी होंगी तो सिली मिस्टेक्स की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है थोड़ा सा काम रह कर करें हम चीज़ों को, टेंशन ना लें। अपने जो कंधों पर सारा बोझ लेकर जाते हैं कि यही एग्ज़ाम ज़िंदगी बना देगा, यही एग्ज़ाम ही है सब कुछ, उसको रिड्यूस करना है। और वो रिड्यूस एक हद तक तब भी हो सकता है जब हम अपनी तरफ से जी जान लगाकर मेहनत कर लें, क्योंकि जब जी जान लगाकर मेहनत कर लोगे तो लगेगा कि हाँ भाई हमने अपनी तरफ से कर लिया, अब ऊपर वाले के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो हमें साइकोलॉजिकल थोड़ा सा पुश करेंगी कि हाँ हम कर आए हैं, अब इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया ही होगा। वो कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप हो पाएगा। सिली मिस्टेक्स उसके बाद भी 1-2 सिली मिस्टेक्स, 3 सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए। तो 1 से 3 क्वेश्चन अगर हमारे सिली मिस्टेक से गलत भी हो जाते हैं तो चलो ठीक है, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना सिलेक्शन ही रोक लेते हैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन ऐसे करके, वो हमको नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए हमको कंसिस्टेंसी के साथ और एकदम जी जान लगाकर रटने पर, पढ़ने पर ध्यान देना है। देखो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, देखो अटेम्प्ट्स अगेन, ये 2 महीने इसलिए नहीं है कि हम अपने पिछले अटेम्प्ट का सोचें, हम अगले अटेम्प्ट का सोचें। ये 2 महीने कुछ सोचना ही नहीं है, ये सोचना है कि जो आज के बारे में प्रेजेंट में रहकर जो दिया गया है उसको करना है, ठीक है। जब भी ज़्यादा टेंशन हो रही है तो अपना शेड्यूल निकालो और उस पर देखो क्या क्या टॉपिक्स आते हैं क्या नहीं आते हैं, फिर से उसको रिवाइज करो, लिखने बैठ जाओ। ज़्यादा टेंशन हो रही है तो जितना भी दिन में पढ़ा है उसको लिखो, अपने आप मन भटक जाएगा। फोकस हमारा, अगर हम आज के दिन पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो भी टारगेट्स हैं उनको दिल से एकदम मन लगाकर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमको बाकी दुनिया भर की चिंता की ज़रूरत ही नहीं है कि हम पहला अटेम्प्ट है कि हमारा 10वां अटेम्प्ट है कि हम 12 अक्टूबर को क्या होगा। प्रेजेंट में रहकर आज की चीज़ों पर फोकस कीजिए, ट्रस्ट मी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हाँ उससे पढ़ लो। अगर करंट अफेयर्स के लिए आपके पास टाइम होता है दिन में, और इतना तो टाइम निकालना भी पड़ेगा, तो मे वाले से कर लो। बाकी अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसमें अगर नहीं भी हो पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर्स के हम यूट्यूब पर करेंगे, उनसे चीज़ों को लर्न करते रहिए, ठीक है। चलो
ठीक है, फिर 8:30 पर मिलते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी इवेंचुअली। पेशेंस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िएगा। आपने ज्वाइन किया है, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से पूरा सहयोग भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, 8:30 पर मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके।